करने के लिए सुंदरता की आवश्यकता होती है, तो माता सबरी ने जो श्री राम को जंगले जंगले ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते पास आकर उद्धार करवाने के लिए मजबूर की थी, वो माता सबरी खूब सुंदर नहीं थी। लोग कहते हैं भक्ति करने के लिए ज्यादा संपत्ति की धन की जरूरत होती है, तो सुदामा के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, एक चावल का दाना नहीं था। जिस सुदामा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चावल का दुइये फक्का मार के अब 2 लोग का मालिक बना दिए सुदामा। आज आप कथा में सुनेंगे हमारे आपके जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है और सत्संग क्यों सुनना चाहिए, इसका फायदा कहाँ मिलता है और कब हम आप इस सत्संग के फल को भोगते हैं। आइए इस कथा को सुनावे। इससे पहले राहुल जी हैं, राहुल सदा इंजीनियर साहब हैं, छथिन न? तो राहुल जी इंजीनियर साहब और ये जे अपने सामने बोल रही है, यानी कि हम में ये दोनों आदमी एक क्लास में एक साथ पढ़े वाला लोग, और हमारे घर यहाँ से बिरहा के बगल में टुकनामठ, टुकनामठ के बगल में हनुमान नगर, एक बगल में परोरिया, खराज, दुधपुरा, मोहली, मंगलगंज, वही बीच में एगो छोटका गांव भरवारा, वहां का हम रहे वाला छी। और 2004 ईस्वी में हम दोनों आदमी एक के स्कूल से पढ़ के निकल लिए, जिसमें हिनी इंजीनियर बन गए खनी। पढ़ते पढ़ते हमें पढ़ते पढ़ते झाइल बजबे लगल, अपने सबके बीच में झाइल हारमोनियम बजाय रहल छिए। जय हो जय हो। यह सब आशीर्वाद पर तो हम सब जिए छिए सरकार जी। तो आज हम राहुल जी के पिताश्री स्वर्गीय सीताराम बाबू के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ये श्रद्धांजलि सभा में श्राद्ध कर्म में उपस्थित हुए हैं। कहा जाता है कि जब इस शरीर से जीव आत्मा निकल जाती है तो तुरंत दूसरे शरीर में नहीं प्रवेश करते या परमात्मा के घर नहीं जाते। इस शरीर से जीव आत्मा निकलने के बाद इसी धरती पर 14 दिन तक अपने परिवार के, अपने घर के अगल बगल इर्द गिर्द आस पड़ोस भटकती है ये आत्मा, और आशा लगाए रहती है। वो आत्मा सोचती है कि मेरे वंश का कोई ऐसा बेटा हो, कोई ऐसी बेटी हो, दामाद हो, कोई सगे संबंधी हो जो मेरे नाम पर ये सत्संग भजन करवा दे। और जब वो सत्संग भजन सुन लेती है जीव आत्मा, तब यहाँ से विदा होते हैं, धर्मराज के दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। आज इनका पगड़ी बंधन है नहीं, और पगड़ी बंधन के दिन इनको सत्संग भजन जरूर चाहिए, और तब इस सत्संग भजन का पुण्य पाकर जीव आत्मा धर्मराज की ओर प्रस्थान करते हैं। ये वर्णन आप सुनना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे तो उस किताब का नाम है गरुड़ पुराण, और गरुड़ पुराण में ये वर्णन है कि शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद इस दुनिया के बाद कैसे कैसे यात्रा करते हैं और उनकी क्या क्या गति होती है, उनके कर्म का फल उनको कैसे मिलती है, ये वर्णन आपको गरुड़ पुराण में मिलेंगे। और वहीं से आज हम आप सबों को कथा सुना रहे हैं, वहीं से आज वर्णन सुनाते हैं कि हमारे आपके जीवन में सत्संग जरूरी क्यों है। जब शरीर से आत्मा निकलते और पगड़ी बंधन के बाद इनको भजन मिल जाता है, बेटा के द्वारा पिंड दान करने के बाद पिंड का अंश मिल जाता है, तब ये जीव आत्मा आगे चलते हैं। रास्ते में 28 नरक को पार करना पड़ता है, नरक है 28 गो, और उन 28 नरक को पार करने के लिए बेटा के जरिए धरती पर पिंड दान करवाए जाते हैं, जिसमें 14 गो पिंड दिया जाता है। 2 गो नरक पर एगो पिंड पड़ता है, तो नरक की संख्या है 28, इसलिए धरती पर दिलाए जाते हैं 14 गो पिंड। और वही पिंड का अंश जब जीवात्मा को नरक यातना मिलती है, भूख प्यास से तड़पती है आत्मा, माय के बाप रे चिल्लाते हैं, उस समय बेटा का दिया हुआ पिंड उनको भोजन के रूप में क्षुधा की से तृप्ति दिलाती है। और जो बेटा पता सके संबंधी मिलकर दूध और पानी वाला मिश्रण का भंडार करते हैं, करे छिए ने पानी हरबे छी,
वही उनको पानी के रूप में, जल के रूप में प्यास बुझाने के लिए मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय जय। आज बेटा के आंख में आंसू है, बाबूजी से बिछुड़ने का गम, बेटी के आंख में अश्रु है, दामाद के आंख में भी आंसू है, पोता पोती भी सोचते कि आज के बाद दादाजी दादाजी किनको बोलेंगे। नाती नतनी की आंख में आंसू है कि आज के बाद नाना जी किन्हें कह के फोन से बात करेंगे। बेटी रो रो के कहती बाबूजी आपके विदा हो जाने के बाद नैहर मेरी आधी हो गई। गमगीन माहौल है, घर के सभी लोग आंख से आंसू बहा बहा के बाबूजी को आज पिंडदान करके पानी दे रहे हैं और रो रो के कहते बाबू अरे लूटी गेले घर माँ के रतनमा तो बाबूजी सपनमा भैले हो राम। अरे अचके में घटले घटनमा, अचके में घटले घटनमा, अब बाबूजी सपनमा भेले हो राम। अचके में घटले घटनमा, बाबूजी सपनमा भेले राम। अचके में घटले घटनमा, बाबूजी सपनमा भेले हो राम। अचके में घटले घटनमा, बाबूजी सपनमा भेले राम। लूट गेले घर के रतनमा, लूट गेले घर के रतनमा, बाबूजी सपनमा भेले हो राम। अचके में घटले घटनमा, अचके में घटले घटनमा, बाबूजी सपनमा भेले हो राम। अचके में घटले घटनमा, बाबूजी सपनमा भेले राम। अचके में घटले घटनमा, बाबूजी सपनमा भेले राम। अचके में घटले घटनमा, बाबूजी सपनमा भेले राम। बेटा क्या गो छन इनका? सीताराम बाबू क्या गो बेटा? चार गो। चारू बेटा का आंख में लोर छे, चारू बेटा के आंख में आंसू। बाबूजी बाबूजी यो
पढ़लिए लिखलिए चारों भाई के अपना पैर पर खड़ा हो लायक बनाए दिलिए। आए चारों बेटा छोड़ के चल गेलिए। बाबूजी बाबू हो चारों बेटा रोले हुई हैं पुत अपन हारी के कहाँ चल गेल हो बाबू हमरा के बिसारी के। कहाँ चल गेल हो बाबू हमरा के बिसार के। कहाँ चल गेल हो बाबू हमरा के बिसारी के। कहाँ चल गेल हो बाबू हमरा के बिसार के। चारों बेटा रोले हुई हैं पुत अपन हारी के कहाँ चल गेल हो बाबू हमरा के बिसारी के। कहाँ चल गेल हो बाबू हमरा के बिसार के। कहाँ चल गेल हो बाबू हमरा के बिसार के। छोड़ गेल घर बाई भवनमा छोड़ गेल घर बाई भवनमा छोड़ गेल घर बाई भवनमा बाबूजी सपनमा भेले हो रा अचके में घटले घटनमा अचके में घटले घटनमा बाबूजी सपनमा भेले हो रा। अचके में घटले घटनमा बाबूजी सपनमा भेले राम हो। अचके में घटले घटनमा बाबूजी सपनमा भेले राम। घटनमा बाबूजी सपनमा भेले राम हो। अचके में घटले घटनमा बाबूजी सपनमा भेले राम। पुतौह रो रही है। पुतौह के आंख से बहे वाला लोर पुतौह का आंसू कहे छे बाबूजी आहा बिना ए बाबूजी दुआर पर बैसल रहिए ई दरवाजा के रखवारी हो रहे हम सब बुझे रहिए हमर गार्जियन जिंदा छथिन। आइ के बाद गार्जियन के भूल जेबे बाबू यो। पुतौह काने छता और पुतौह कहे छतनी कैसे भुलाइल जा ससुर जी के नहिया सुसुकी के घर भीतरी रोवेली पुतोहिया। सुसुकी के घर भीतरी रोवेली पुतोहिया। सुसुकी के घर भीतरी रोवेली पुतोहिया। कैसे भुलाइल जा ससुर जी के नहिया सुसुकी के घर भीतरी रोवेली पुतोहिया। सुसुकी के घर भीतरी रोवेली पुतोहिया। सुसुकी के घर भीतरी रोवेली पुतोहिया। छोड़ी गेले घर बाई भवनमा छोड़ी गेले
भवनमा चोरी गल घर माई भवनमा बाबूजी सपनवा भेले हो राम अचके में घटले घटनमा अचके में घटले घटनमा तो बाबूजी सपनवा भेले हो राम अचके में घटले घटनमा बाबूजी सपनमा भेले राम अचके में घटले घटनमा बाबूजी सपनमा भेले राम अचके में घटले घटनमा बाबूजी सपनमा भेले राम बाबूजी सपनमा भेले हो बाबूजी सपनमा भेले हो राम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए संत समाज की जय जय जय। भने अपने पुराय दे छिए। दर सब लोग नहीं कहे छथिन तो भने अहाँ पुराय दे छी।